Perplexity. It's an AI search engine startup looking to take on Google, raising $74 million in a round led by some big names. For more on the future of AI and advertising, let's bring in Perplexity CEO and co-founder Aravind Srinivas. Perplexity is an AI answer engine backed by Jeff Bezos and NVIDIA, just to name a few. Much of the talk around generative AI is centered around OpenAI, but there is another fast-growing player in that space who wants a much bigger piece of that pie. सोच के देखो, एक ऐसा स्टार्टअप जो सिर्फ 16 महीने पहले लॉन्च हुआ था, आज $9 बिलियन की वैल्यूएशन टच कर चुका है। एंड आयरनी ये है कि उनका प्रोडक्ट गूगल, चैट जीपीटी और बिंग जैसे टेक जायंट्स के प्रोडक्ट से फास्टर है, क्लीनर है और स्मार्टर भी है। और उससे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये है कि ये प्रोडक्ट दुनिया का पहला आंसर इंजन बना रेदर देन सर्च इंजन, और इसे बनाया है सिर्फ एक 4 लोगों की टीम ने। इस प्रोडक्ट का नाम है परप्लेक्सिटी एआई एंड इस प्रोडक्ट का फाउंडर एक ऐसा लड़का है जो चेन्नई से बिलोंग करता था, जिसका नाम शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। His name is अरविंद श्रीनिवास। यही अरविंद आज जेफ बेजोस, एनवीडिया और OpenAI जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज को अपने इन्वेस्टर लिस्ट में डाल चुका है। बट अब सवाल ये आता है कि कैसे एक अननोन लड़का बिग टेक के $बिलियन एम्पायर को शेक कर रहा है, कैसे उसने वही मॉडल्स GPT-4, गूगल पाम यूज कर उन्हीं से ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट बना दिया एंड सिर्फ सिलिकॉन वैली में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम बन गया। इस वीडियो में हम देखेंगे अरविंद का $0 to $9 बिलियन तक का सफर, परप्लेक्सिटी के बिहाइंड द सीन्स टेक सीक्रेट्स, और सबसे बड़ी बात कैसे आप भी एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो खुद का अपना AI मॉडल ट्रेन कर। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो या आप एक टेक एंथुसियास्ट हो, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। आई प्रॉमिस ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव इन लाइफ बदल देगा। तो चलो शुरू करते हैं ये नई केस स्टडी इन 3, 2, 1। अरविंद का सफर स्टार्ट हुआ चेन्नई से। उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की IIT मद्रास से, लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है कि वो ओरिजिनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे, पर उनका दिल लगता था कंप्यूटर साइंस और AI में। अरविंद का असली टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ जब उन्होंने IIT मद्रास से ग्रेजुएशन के बाद डिसाइड किया कि उन्हें AI फील्ड में जाना है। बट उनकी बड़ी दिक्कत ये थी कि उनका ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था और उन्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, जो कि आई थिंक अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की यही बिगर प्रॉब्लम है। बट यहीं पर अरविंद ने एक डिफरेंट माइंडसेट को अडॉप्ट किया, विच इज अगर ऑफिशियली नहीं मिला तो अनऑफिशियली करके दिखाऊंगा। उन्होंने खुद से ऑनलाइन कोर्सेज, रिसर्च पेपर्स और गिटहब प्रोजेक्ट्स के थ्रू AI सीखना शुरू किया। वो दिन भर क्लासेस अटेंड करते और रात भर टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च और मशीन लर्निंग मॉडल्स पर काम करते। अरविंद का ऑब्सेशन इतना इंटेंस था कि उन्होंने अपने हॉस्टल रूम को मिनी लैब बना दिया था। यही से उनका AI जर्नी किक स्टार्ट हुआ। फिर उन्हें एडमिशन मिला UC बर्कले में, जहां उन्होंने PhD इन कंप्यूटर साइंस परस्यू की, फोकस्ड स्पेशली ऑन जनरेटिव AI, ट्रांसफॉर्मर्स एंड कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग। PhD के दौरान ही अरविंद का सिलेक्शन हुआ OpenAI में, और OpenAI उस टाइम पर कोई बड़ी कंपनी नहीं हुआ करती थी। OpenAI में उनका काम किसी स्मॉल प्रोजेक्ट पर नहीं बल्कि डाले 2 जैसे रिवॉल्यूशनरी मॉडल पर काम करना था, जो टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट करता है। फिर डीप माइंड और गूगल में भी उन्होंने कुछ वक्त तक काम किया एंड विद द टाइम ये सिर्फ उनके रेज्यूमे में ही नहीं, उनके एग्जीक्यूशन में भी AI कैपेबिलिटीज को शो करने लगा। तब इंडस्ट्री के लोग पहली बार अरविंद का नाम नोटिस करने लगे। 2022 में जब चैट जीपीटी का बज़ शुरू हुआ था, अरविंद ने ऑब्जर्व किया कि लोग सर्च इंजन से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। गूगल सब कुछ देता है पर सीधा जवाब नहीं, एंड वही से शुरू हुआ परप्लेक्सिटी AI का आइडिया क्रिएशन। उन्होंने 3 और AI एक्सपर्ट्स, डेनिस यारेट्स, जॉनी हू और एंडी के साथ मिलकर एक नया प्लेटफॉर्म बनाया एंड नाम रखा परप्लेक्सिटी AI। एंड मिशन बहुत सिंपल था, आंसर इंजन बनाना है, सर्च इंजन नहीं। एंड यूजर्स को रियल टाइम आंसर्स चाहिए रेफरेंसेस के साथ, बिना 10 अलग अलग टैब्स खोले। और इसी विजन एंड मिशन को लेकर अरविंद ने वेंचर कैपिटलिस्ट के सामने पिच करना शुरू किया। लेकिन रैंडम कोल्ड ईमेल्स भेजने के बजाय उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच लिया। अरविंद ने अपना इंप्रेशन बनाया था गूगल, OpenAI, डीप माइंड ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर इन्हीं एक्सपीरियंसेस को इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिबिलिटी बताकर और उनका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क था उसे यूज कर उन्होंने लोगों के साथ और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करना शुरू किया। उन्होंने एक्स कलीग्स, रिसर्च पार्टनर्स और प्रोफेसर्स के नेटवर्क का यूज कर टॉप इन्वेस्टर्स से इंट्रोस करवाए। परप्लेक्सिटी ने अपना पहला सीड राउंड रेस किया $3.1 मिलियन का फ्रॉम इलाइड गिल,
जो कि अर्ली इन्वेस्टर रहे थे एयरबीएनबी, स्ट्राइप एक्सेट्रा कंपनीज में, एंड विद नैट फ्रीडमैन जो एक्स सीईओ है गिटहब के। ये दोनों इन्वेस्टर्स काफी रेस्पेक्टेड नेम्स थे और उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, अरविंद की क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस में इन्वेस्ट किया। एंड उसी के बाद मई 2023 में परप्लेक्सिटी एआई सीरीज ए राउंड रेस करता है, विच वाज ऑफ $25.6 मिलियन, जहां लीड इन्वेस्टर थे एनईए विच इज न्यू एंटरप्राइज एसोसिएट्स, एंड वहीं पर पार्टिसिपेंट्स रहे डेटाब्रिक्स, इलैड गिल, फिर से नैट फ्रीडमैन एंड अदर्स। अरविंद ने इन्वेस्टर्स को कुछ नंबर्स दिखाए, which was 50K plus active users without any paid ads, 10-second average response time and 95% plus user satisfactions को दिखाया। इन्वेस्टर्स को इंप्रेस करने के लिए अरविंद ने पिच डेक में सिर्फ फीचर्स नहीं बल्कि फ्यूचर ऑफ सर्च के तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को दिखाया। फिर आया गेम चेंजिंग मोमेंट, विच वॉज जब 2024 में हुआ सीरीज बी राउंड, जिसने परप्लेक्सिटी को $2 बिलियन की वैल्यूएशन पर पहुंचा दिया, जहां पर उन्होंने $73.6 मिलियन को रेज किया, जहां जेफ बेजोस, एनवीडिया वेंचर्स, डेटाब्रिक्स, बेसमेर वेंचर्स, इस कंपनीज और लोगों ने उनमें इन्वेस्ट किया। ये राउंड ने परप्लेक्सिटी को $520 मिलियन की फंडिंग और $2 बिलियन वैल्यूएशन तक ले गया। बट बड़ा क्वेश्चन है कि इतने बड़े बड़े लोग भी क्यों इन्वेस्ट कर रहे थे परप्लेक्सिटी में? सो इट वाज वेरी सिंपल। परप्लेक्सिटी वाज सॉल्विंग गूगल की सबसे पुरानी प्रॉब्लम, विच वाज टू मच डेटा बट नो डायरेक्ट आंसर। एंड इस बार कंपटीशन एक्चुअली काफी तगड़ा था गूगल के लिए। लॉन्च के सिर्फ 1 साल में परप्लेक्सिटी एआई 10 मिलियन मंथली यूजर्स क्रॉस कर चुका था, बिकॉज देयर वर दिस 4 मेजर रीजन। नंबर 1, इट वाज एड फ्री। नंबर 2, it was fast and factual. Number 3, provided citations for every answers. And number 4, which is most important, it talked like a human, not a robot. सोशल मीडिया एंड रेडिट पर लोगों ने परप्लेक्सिटी एआई को गूगल से कंपेयर करना शुरू किया एंड क्वेश्चंस पूछना शुरू किए, गूगल या परप्लेक्सिटी? एंड सरप्राइजिंगली मोस्ट पीपल प्रेफर्ड परप्लेक्सिटी फॉर रिसर्च, होमवर्क एंड प्रोफेशनल राइटिंग। इवन इलॉन मस्क ने इनडायरेक्टली ट्विटर पर जाकर इनके बारे में बात की थी, वहां जहां लिखा था सर्च इज ब्रोकन एंड इट नीड्स टू इवॉल्व। गूगल के लिए ये रेड अलर्ट था क्योंकि परप्लेक्सिटी का यूएसपी था नो एड्स, नो बायस, जस्ट आंसर्स। बट अब हम बात करते हैं कि परप्लेक्सिटी एआई का बैकएंड क्या है एग्जैक्टली। तो अगर आप बैकएंड समझने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प्स पर डायरेक्टली जा सकते हो, बट अगर आप समझना चाहते हो तो एक सिंपल ब्लॉक्स में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। परप्लेक्सिटी एआई के टेक को समझने के लिए ये 5 ब्लॉक्स जो है वो आप ध्यान में रख लीजिए और ये 5 ब्लॉक एक के बाद एक ओपन होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ब्लॉक विच इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसे हम LLM कहते हैं। सो LLM इज नथिंग बट अ ब्रेन, एंड ये वही एआई है जो क्वेश्चंस का जवाब सोचता है जैसे चैट जीपीटी करता है। ब्लॉक नंबर 2 विच इज रियल टाइम वेब सर्च। अब मान लीजिए आपके पास एक सवाल है, जैसे 2024 का IPL किसने जीता, तो आप जब परप्लेक्सिटी पर जाते हो, आप टाइप करते हो तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो ब्रेन है और वो सर्च करना शुरू करता है। एंड LLM के पास पुरानी नॉलेज होती है, पर लाइव डेटा के लिए परप्लेक्सिटी एआई तुरंत इंटरनेट पर सर्च करता है। एंड इस टेक्निक को हम कहते हैं रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन। एंड यही मॉडल पहले रियल टाइम डेटा फेच करता है एंड फिर आंसर जनरेट करता है। फिर आता है नंबर 3 ब्लॉक विच इज सोर्सेज एंड सिटेशंस। परप्लेक्सिटी सिर्फ आंसर नहीं देता है, साथ में सोर्स भी दिखाता है, जैसे विकिपीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया या फोर्ब्स, जहां से उन्होंने ये इंफॉर्मेशन आपके लिए स्क्रैप की है एंड फिर वो आपको दिखाई है, जिससे आप पर आपका भी ट्रस्ट बढ़ जाता है। नंबर 4 ब्लॉक विच इज स्पीड एंड डिलीवरी। अब एआई ने तो आंसर कर लिया बट आप तक सुपर फास्ट तरीके से पहुंचाना भी तो जरूरी है, वहीं पर इनका एक फास्ट API इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काम में आता है। एंड नंबर 5 ब्लॉक इज मेमोरी एंड लर्निंग विच इज वेक्टर डेटाबेस। परप्लेक्सिटी है सिर्फ आपको सवालों का जवाब नहीं देता है, वो उस सवालों से सीखता भी है और ये लर्निंग स्टोर होती है एक स्पेशल डेटाबेस में जिसे हम कहते हैं वेक्टर डेटाबेस, जहां एआई को कॉन्टेक्स्ट याद रहता है। एंड यही 5 ब्लॉक्स कर मिलाकर बनता है परप्लेक्सिटी एआई। दो मैंने बहुत जनरलाइज टर्म में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बनाया है और इस डॉक्यूमेंट में मैंने चैट जीपीटी वर्सेस गूगल वर्सेस परप्लेक्सिटी इनका चार्ट बनाया है विद द सेम टाइम परप्लेक्सिटी को डीपली एक्सप्लेन भी किया है कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है।
तो अगर आप डीपली समझना चाहते हो तो जस्ट कमेंट परप्लेक्सिटी AI डॉक्यूमेंट और मेरी टीम जो है आप तक जो है ये डॉक्यूमेंट पहुंचा देगी इन नेक्स्ट 24 आवर्स। सो सोचने वाली बात यह है कि जब इतने बड़े टेक जायंट्स मार्केट में अवेलेबल है, जैसे हम कहते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन AI, ये लोग मिलकर भी परप्लेक्सिटी AI जैसा बड़ा प्रोडक्ट क्यों नहीं बना पाए? इसका जवाब एक सिंपल वर्ड में आ जाता है, विच इज फोकस। परप्लेक्सिटी का सिर्फ एक ही गोल है, विच इज बेस्ट पॉसिबल आंसर देना बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना एड के और बिना बायस के। और आयरनी ये है कि परप्लेक्सिटी AI खुद इन मॉडल से बना है। वो यूज करता है ओपन AI का GPT-4, गूगल का पाम और कई दूसरे मॉडल्स एज बैक एंड पावर। मतलब जो जायंट्स है वही परप्लेक्सिटी के लिए काम कर रहे हैं। मतलब खुद परप्लेक्सिटी जो है वो इनका एक क्लाइंट है, एंड दैट्स द पावर ऑफ एग्जीक्यूशन। एंड इसी तरह एक चेन्नई से बिलोंग करने वाले लड़के ने एक बेसिक्स से शुरू कर आज सिलिकॉन वैली में अपना इतना बड़ा नाम बना दिया और इतनी बड़ी कंपनी भी बना दी। अब समझते हैं कि हम अरविंद की इस स्टोरी से क्या क्या लेसन सीख सकते हैं। नंबर 1 इज ग्रेट प्रोडक्ट्स विन ओवर ग्रेट रिसोर्सेज। बिगेस्ट कंपनी के पास सब कुछ होता है, बट अगर प्रोडक्ट यूजर सेंट्रिक नहीं है तो छोटा स्टार्टअप भी उन्हें बीट कर सकता है। नंबर 2, बिल्ड ऑन व्हाट ऑलरेडी एग्जिस्ट। आप आज अरविंद ने कोई क्रेजी प्रोडक्ट खुद से इंफ्रास्ट्रक्चर बना के शुरू नहीं किया। जो मॉडल्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थे उसने वही प्रोडक्ट्स को यूज किया। तो आप भी आज कहीं भी बैठे हो, टियर 3 सिटी में, टियर 2 में, टियर 1 में, कहीं भी दुनिया में, अगर आप जो मॉडल्स अवेलेबल है उन्हीं को यूज करोगे तो आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन्हीं को यूज कर टॉप ऑफ देम प्रोडक्ट्स बना सकते हो। नंबर 3 इज फोकस बीट्स एवरीथिंग। परप्लेक्सिटी का एक मिशन था ना कि 10 चीजें सॉल्व करना, एंड दैट इज वेयर दैट विल हेल्प यू एज अ बिजनेस टू ग्रो एज वेल। नंबर 4, टाइमिंग इज एवरीथिंग। देखो, जब AI का वेव 2022 से 2023 में पीक हुआ था, अरविंद ने एग्जैक्टली उसी टाइम पर एंट्री मारी। एंड अगर आप भी ध्यान दो, अगर आप राइट ट्रेंड्स पिक कर पाओ और आप उसी टाइम पर एंट्री करो तो उस टाइम के थ्रू अगर आप वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हो तो आपका ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी बहुत ऊपर तक ग्रो हो सकता है। एंड नंबर 5 which is लास्ट इज सिंप्लिसिटी सेल्स। कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स नहीं, सिंपल प्रोडक्ट बनाया है। और सिंपल प्रोडक्ट्स ही जो है वो लोगों को बहुत जल्दी समझ आते हैं और मास प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये चीज जो है, ये एक लर्निंग आप भी सीख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टोरी से। सो अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विथ योर एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स, स्टूडेंट फ्रेंड्स या अपने टेक एंथुसियास्ट दोस्तों के साथ, सो दैट उन्हें भी ये स्टोरी पता चले और आप लोग मिलकर भी जो है वैसे प्रोडक्ट्स बना सके। एंड हाँ, मैंने वो जो डॉक्यूमेंट बनाया है, अगर आपको चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट परप्लेक्सिटी AI डॉक्यूमेंट एंड माय टीम विल शेयर इट अक्रॉस टू यू इन नेक्स्ट 24 आवर्स। तो हाँ, चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बाय बाय।